Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 85, we will be learning a new concept like how we can convert a binary search tree to a balanced binary search tree. Suppose कीजिए हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और हमें इसे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाना है. बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा? सपोज कीजिए ये हमारा बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होगा इस वाले बाइनरी सर्च ट्री का. अब देखिए कि हमारी जो लेवल्स है वो कम हो गए हैं और वो बैलेंस हो चुका है बिल्कुल, है ना. तो हमने ये बना लिया है, ये हमने बाइनरी सर्च ट्री बना लिया है, ठीक है. तो जो कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है. हमें बैलेंस बनाना है, उसके लिए फंक्शन लिखते हैं स्टार्टिंग में. पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप रखेंगे, ठीक है. गेट इन ऑर्डर, ठीक है. गेट इन ऑर्डर में हम पास करेंगे नोड, रूट और एरे लिस्ट. एरे लिस्ट पास करेंगे, इंटीजर इसमें इन ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है. इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रूट इज इक्वल टू नल. ये एरे लिस्ट में इसलिए एरे दिखा रहा है क्योंकि हमने यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट नहीं करा हुआ. इंपोर्ट यूटिल डॉट स्टार इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है. अब एरर हमारा खत्म हो गया. इफ फ्रूट इज इक्वल टू नल तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपल से, यहाँ से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है. अगर नहीं है तो हम गेट इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करेंगे, इसमें रूट पास करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट को, ठीक है. और इन ऑर्डर जो हमारी एरे लिस्ट है उसे पास ही करेंगे, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे गेट दोबारा से गेट इन ऑर्डर को पास करेंगे रूट डॉट राइट के लिए, ठीक है. और इन ऑर्डर पास करेंगे इसमें, ठीक है. सो बेसिकली ये इतना सा फंक्शन रहेगा. इसके बाद दूसरा फंक्शन बनेगा हमारा क्रिएट पब्लिक स्टैटिक. अब ये हमने क्या किया है, लिस्ट जो हमें गिवन है, ये जो हमें बाइनरी सर्च गिवन है, इसे हमने इन ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, गेट इन ऑर्डर में, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट स्टैटिक सॉरी तो पब्लिक स्टैटिक नोड क्रिएट करेंगे. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, हमने BSC क्रिएट किया था, बट उस टाइम क्या किया था, हमने एरे से बनाया था. बट अब हम एरे लिस्ट से बना रहे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. आपको अगर वो वाली वीडियो क्लियर होगी तो ये वाली वीडियो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है. एरे लिस्ट बनाएंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है. उसका नाम देंगे इन ऑर्डर, ठीक है. इन ऑर्डर पास किया, ठीक है. सो इसके बाद हमने इंट स्टार्टिंग इंडेक्स और इंट एंडिंग इंडेक्स, वो पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, अब बिल्कुल वो उसी की तरह देखेंगे ऐसे भी, ठीक है. बिल्कुल सेम लॉजिक रहेगा. स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न कर देंगे नल को, ठीक है. इसके बाद हम इंटीजर मिड एलिमेंट निकालेंगे. मिड एलिमेंट कैसे निकाला था हमने, ब्रैकेट में स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. ये हमारा हो गया. इसके बाद हम नोड बनाएंगे. नोड रूट इज इक्वल टू न्यू नोड बनाया हमने इन ऑर्डर से, सॉरी इन ऑर्डर डॉट गेट मिड, ठीक है. इन ऑर्डर का भी एक फंक्शन बनाएंगे हम, ऑर्डर इन ऑर्डर डॉट गेट करेंगे मिड को, ठीक है. मिड जो एलिमेंट है उसे रूट में स्टोर करा लेंगे, ठीक है. यस. इसके बाद हमने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट में हमने क्या किया, क्रिएट किया बाइनरी सर्च ट्री को. स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स की जगह क्या करेंगे हम, मिड -1 करेंगे, ठीक है. रूट डॉट राइट के लिए क्या करेंगे, सॉरी रूट डॉट राइट इज इक्वल टू क्रिएट
बाइनरी हिस्ट्री इन ऑर्डर स्टार्टिंग इंडेक्स क्लिक कर देंगे मिड +1। ये हमारा जो कोड है ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, रिटर्न कर देंगे लास्ट में नोड रूट को, सॉरी। ठीक है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएगा कि पब्लिक स्टैटिक नोड बैलेंस ट्री, पब्लिक स्टैटिक नोड बैलेंस BS। ये बाइनरी हिस्ट्री नोड रूट पास करेंगे। इसके बाद हम एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट, उसका टाइप पता है इंटीजर है, उसका नाम है इन ऑर्डर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसके बाद गेट इन ऑर्डर कॉल कर देंगे, गेट इन ऑर्डर रूट और इन ऑर्डर पास कर देंगे इसमें। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ हमारी किस लिए यूज़ हो रही है, इन ऑर्डर सीक्वेंस के लिए। ठीक है, इन दोनों लाइन से हम इन ऑर्डर सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सॉर्टेड इन ऑर्डर, ठीक है, से हमें बनाना है बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, रूट इज इक्वल टू क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद इन ऑर्डर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंडिंग इंडेक्स देंगे इन ऑर्डर डॉट साइज -1। ठीक है, ये पास कर दिया एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट को। ठीक है, ये कोड है हमारा, थोड़ा सा लेंथी है, पर ये सिर्फ हमने प्री ऑर्डर और नोड, ये तो आपको पता ही है, क्लास बना रखी है स्टैटिक क्लास। प्री ऑर्डर हमने जो हमारे बैलेंस बाइनरी हिस्ट्री है उसे प्रिंट कराने के लिए है। ये 3 फंक्शन बनाए हैं बेसिकली हमने, गेट इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर में लाने के लिए है। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो बनाया है क्रिएट BS ट्री, ये बाइनरी हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, इसमें गेट इन ऑर्डर में हमने एक चीज़ मिस करी आई थिंक, यस, हमने यहाँ पे हमें इन रूट डॉट डेटा भी दिखाना है ना, इन ऑर्डर डॉट एड रूट टू डॉट डेटा। ठीक है, यस, इसके बाद हमने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट किया है यहाँ पे, एंड जो बैलेंस सर्च ट्री था उसे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, बैलेंस सर्च ट्री यहाँ से कॉल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ कॉल कर देते हैं फंक्शन को, बस रूट में कॉल किया हमने, बैलेंस्ड सर्च ट्री को रूट पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने प्री ऑर्डर को कॉल कर दिया रूट। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सही आया नहीं आया आउटपुट। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था एक्सपेक्टेड, वो था, हमने प्री ऑर्डर में किया है। ठीक है, सबसे पहले रूट प्रिंट हुआ, उसके बाद 5, 3, 6, 11, 10 एंड 12 बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आया। सो इतना ही था इस वीडियो में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।